फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। नमस्कार दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं गाना क्यों गा रहा हूँ। तो दोस्तों, एक वीडियो देख रहा था मैं, और वो वीडियो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान ये गाना एक मंच पे गा रहे हैं। मंच क्या है, पूरा रैंप है, और उस रैंप पर वो गा रहे हैं अपनी लाडली बहनों के लिए। तो मैं चाहूँगा, तो उनको गाते हुए देखा मैंने, तो मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने सोचा मैं भी गा देता हूँ आज। तो आप सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये गाना देखिए, सुनिए। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। और उसमें एक लाइन और है, भाई अपनी बहन से कहता है, आ मेरे पास आ कह जो कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। मेरी बहनों, आज मेरे साथ गाओ, फूलों का तारों का सबका कहना है। गाओ एक बार, फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। मेरी बहनों, तुम्हें प्रणाम। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश में मामा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने कल यानी 10 जून को एक योजना है मध्य प्रदेश में नई लॉन्च हुई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और इस योजना के तहत जो पात्र महिलाएं हैं उनको हर महीने 1,000 रुपये की किस्त दी जाएगी, 1,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस ने 3,000 रुपये घर की बुजुर्ग महिला को या घर की मुखिया महिला को देने का वादा किया था। तो इसी कार्यक्रम की इस योजना की पहली किस्त जो है 10 जून को कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी की। और किस लिए जारी की, ये आप सबको पता है कि अगले नवंबर दिसंबर यानी अब से कुछ महीनों के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो कर्नाटक में जो फ्री बीज यानी मुफ्त की रेवड़ी का जो देने का सिलसिला शुरू हुआ, खैर सिलसिला तो बहुत पहले से शुरू हुआ है, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली है अपनी, जो उन्होंने 5 वादे किए थे उसको लेकर, उसके बाद से बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चूँकि बीजेपी मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से राज कर रही है और इस बार 20 साल पूरे हो जाएंगे, तो बीजेपी सत्ता में वापस आने के लिए, या यूं कहें कि शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए, मतलब फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो जो है उन्होंने एक तरह से एक ये रेवड़ी बांटने का ऐलान किया। अच्छा, दिक्कत इसमें एक बात की और है कि कांग्रेस ने भी इसी तरह की एक योजना का ऐलान किया है, जिसमें वो 1,500 रुपये देने की बात कह रही है। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का ऐलान तो पहले हो चुका था, संभवतः मार्च के फर्स्ट वीक में ही उन्होंने इस योजना का ऐलान कर दिया था। हालांकि अपने भाषण में उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को सुबह 4 बजे उनको ये सपना आया और वो सोच रहे थे कि अपनी बहनों के लिए वो क्या करें, क्योंकि उस सपने के बाद उन्होंने ये सोचा और ये स्कीम लागू की है। लेकिन स्कीम में पैसा अभी सिर्फ 1,000 रुपये है, जबकि कांग्रेस 1,500 देने की बात कर रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रैंप से, आप बाकायदा देखिएगा इस वीडियो में कि किस तरह से उन्होंने कहा कि ये पैसा सिर्फ 1,000 तक नहीं रहेगा,
पैसा का इंतज़ाम होगा तो 1250, और होगा तो 1500, और होगा तो 1750, और होगा तो 2000, और बढ़ेगा और पैसा आएगा मध्य प्रदेश सरकार के पास तो ये रकम 3000 तक जाएगी। तो किस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने अपनी बहनों के लिए, अपनी लाडली बहनों के लिए, आप देख सकते हैं कि रैंप के दोनों तरफ सैकड़ों या यूँ कहें हज़ारों महिलाएं वहाँ बैठी हुई थी और मुख्यमंत्री जी की बात पे ताली बजा रही थी। तो किस तरह उन्होंने इसका ऐलान किया कि इस पैसे को 3000 रुपये तक ले जाया जाएगा। तो ज़रा ये भी वीडियो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद करते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी की ये शुरुआत कहाँ से हुई और ये कहाँ तक जाएगी। योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भाई के मन में और बात है। तो सुनो मेरी बहनों, तुम्हारे भाई ने 1000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा, पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 रुपया कर दूंगा, और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया महीना, 1500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1750 रुपया करूंगा, और उसके बाद फिर 2000 रुपया महीना कर दूंगा। अब इसे तमाशा कहें या क्या और कहें? 2000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। अभी खेल जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2000 से 2250, 22 से बाद में 2500, 2500 से 2750, और जिस दिन मौका मिल गया 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी हर महीने। योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। दोस्तों, ये फ्री बीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों के देने की शुरुआत चुनाव में खासकर मेरा ख्याल है तमिलनाडु में शुरू हुई थी, और डीएमके और एआईडीएमके इनके बीच होड़ लगी रहती थी कि कौन कितना ज़्यादा दे सकता है। तो इस बारे में जब कर्नाटक चुनाव हो रहे थे तो हमने एक वीडियो भी बनाया था, फ्री बीज पॉलिटिक्स ऑफ कर्नाटका। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसे देख लीजिएगा कि किस तरह से हमने बताया था कि कांग्रेस के कौन कौन से वादे हैं और बीजेपी के कौन से वादे हैं और जेडीएस के कौन कौन से वादे हैं, कितना खजाने पर बोझ कितना पड़ेगा। तो इसे जानने के लिए आप वो देख सकते हैं, वो वीडियो हमारा पहले का। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात करें तो फ्री बीज की शुरुआत जो है उसमें दो आदमियों का बहुत बड़ा हाथ है। एक आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, और दूसरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। तो खैर फ्री बीज देने का वादा करके अरविंद केजरीवाल को कितना फ़ायदा हुआ ये तो आपने देखा ही है, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो। हालांकि ये फार्मूला उनका गुजरात में नहीं सफल हुआ। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है वो इसकी शुरुआत की थी जब 2014 का लोकसभा चुनाव हो रहा था और वो चुनावी दौरे पर निकले थे। और उसके बाद आपको याद होगा, एक वाक़या मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, 2015 विधानसभा चुनाव बिहार का। तो बिहार में उस साल जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी से अलग हो गए थे नीतीश कुमार, और वो आरजेडी के साथ थे, और उस वक्त प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी साहब। और जब वो चुनाव प्रचार में गए बिहार तो उन्होंने एक ऐलान किया, संभवतः अगस्त 2015 का ये ऐलान है। और किस तरह से जो ऐलान उन्होंने किया था बिहार को पैकेज देने का, जी हाँ, 60,000 करोड़ का पैकेज दूं, 70,000 करोड़ का पैकेज दूं कि 80,000 का पैकेज दूं, पूरे 1.25 लाख करोड़, कुछ इस स्टाइल में उन्होंने जो है ये पैकेज देने का ऐलान किया था। तो उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। उसके बाद हालांकि इतने बड़े ऐलान के बावजूद भी बीजेपी वो चुनाव जीत नहीं पाई थी। वो चुनाव जीता था आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन ने। तो उसी के बाद से तमाम योजनाएं शुरू हुई। बहुत सारी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो बहुत सारी योजनाएं हैं। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने वो योजना की। अब सवाल ये उठता है कि मुफ्त की रेवड़ी कहाँ तक बटेगी, कितनी बटेगी?
इस रेवड़ी कल्चर की आलोचना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। कम से कम 2 जगहों का तो मुझे याद है। पहला जब वो कर्नाटक में गए थे तब उन्होंने कहा था कि मुफ्त का रेवड़ी का कल्चर जो है वो राज्यों को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रहा है, आने वाली पीढ़ियों को इससे बहुत नुकसान होगा, और तमाम तरह की बातें उन्होंने फ्री रेवड़ी या मुफ्त की रेवड़ी देने के कल्चर पे उन्होंने कहा था। फिर एक बार जब यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने आए थे उत्तर प्रदेश में, उस वक्त भी उन्होंने मुफ्त रेवड़ी कल्चर की आलोचना की थी। कुछ हमारे जो बड़े अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी इस बात की आलोचना की है कि मुफ्त रेवड़ी बांटने का ये कल्चर जो है वो बंद होना चाहिए और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव आयोग को चाहिए कि अगर कोई पार्टी मंच से इस तरह का कोई ऐलान करती है तो उसे चुनावी आचार संहिता के खिलाफ माना जाए। बहरहाल ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत मेरे जैसा आदमी इस पर बहस नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, उनको सोचना होगा जो कि जिन्हें देश पे राज करना है, देश का शासन चलाना है, प्रदेश का शासन चलाना है। लेकिन निश्चित रूप से इस पर गौर किया जाना चाहिए कि मुफ्त की रेवड़ी कहाँ तक देना चाहिए, कितना बांटना चाहिए। मुफ्त का पैसा बांटना, मुफ्त का राशन देना, ये आम जनता को क्या कर रहा है? आम जनता को से इसका अगर दूरगामी परिणाम देखा जाए तो इसका फ़ायदा है या नुकसान है, इसका आकलन करने का समय आ गया है। निश्चित रूप से सरकारों को और राजनीतिक दलों को इसका आकलन जरूर करना चाहिए कि मुफ्त की रेवड़ी, जो खासकर राशन बांटने की रेवड़ी या पैसे देने की रेवड़ी और तमाम चीज़ों की रेवड़ी, आप एजुकेशन मुफ्त कर दीजिए, आप परिवहन मुफ्त कर दीजिए, वो चलता है, वो ठीक है। लेकिन आप पैसे किसी के अकाउंट में डालें या आप चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, उसको उसे भी एक तरह की मुफ्त की रेवड़ी ही कही जाएगी। और पैसा बांटना, खाना बांटना, राशन बांटना, इस पे रोक लगनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस पे विचार भी होना चाहिए, इस पे चिंतन होना चाहिए। आपका क्या कहना है इस मुफ्त की रेवड़ी के कल्चर को लेके? मुफ्त की रेवड़ी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? गरीबों को ये मिलना चाहिए या गरीबों के उत्थान के लिए कोई और दूसरे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे वो खुद जो है स्वावलंबी बन सकें और खुद अपने परिवार की देखभाल कर सकें? ये सारी चीज़ें बहस का विषय है और मैं चाहूँगा कि आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, वो इस पर विचार करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर कमेंट करें कि मुफ्त की रेवड़ी के बांटने के बारे में आपका क्या ख्याल है। हम हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।